हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मनोज और मैं अभी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय सीकर में बीएमएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी जो मैंने प्रीवियस ईयर जो डब्ल्यू ट्रिपल सी के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के और राजस्थान आयुष काउंसलिंग के जो कट ऑफ की वीडियो बनाई और डब्ल्यू ट्रिपल सी के जो रूल्स जो काउंसलिंग के रूल्स और रेगुलेशन थे, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। उससे रिलेटेड जो वीडियो बनाए तो उसमें कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि भैया जो डब्ल्यू ट्रिपल सी की जो स्टे वैकेंसी है तो उसके राउंड की जो कट ऑफ है वो नियरली क्या रहने वाली है, उसका कुछ आइडिया मिल जाता। तो क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि उनका जो यूपी स्टेट का आयुष का थर्ड राउंड और डब्ल्यू ट्रिपल सी का जो स्टे वैकेंसी राउंड है ये इनकी डेट मतलब कंबाइन कर रही हैं। तो डब्ल्यू ट्रिपल सी की काउंसलिंग में रूल्स क्या है कि अगर आप डब्ल्यू ट्रिपल सी की जो स्टे वैकेंसी है या मॉपअप राउंड है तो इसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो इस और इसके साथ ही आपने स्टेट वाले में अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपको इसमें सीट मिल गई तो आपके पीछे पिछले राउंड में स्टेट में जो भी सीट मिली हुई है आपको छोड़नी पड़ेगी। तो जो यूपी के स्टूडेंट है अगर उनको थर्ड राउंड में अपने यूपी में सीट मिल गई और डब्ल्यू ट्रिपल सी के स्टे में भी मिल गई तो उनको न चाहते हुए भी ये स्टेट वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। और डब्ल्यू ट्रिपल सी से जो चाहे किसी भी स्टेट में सीट मिली हो वो उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो डब्ल्यू ट्रिपल सी वाली में नहीं जाते हैं तो उनकी स्टेट वाली सीट तो जाएगी और वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। तो अगर उनको एक कट ऑफ का आइडिया रहेगा तो उनको आसानी रहेगी कि हमें डब्ल्यू ट्रिपल सी में ही अप्लाई करना है या स्टेट वाले में अप्लाई करना है, या डब्ल्यू ट्रिपल सी में अप्लाई ना करें क्योंकि हमारी जो रैंक है इतनी नहीं है, हमें सिर्फ स्टेट वाले में ही अप्लाई करनी चाहिए, हमें वहाँ मिल जाएगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको एक जनरली जो प्रीवियस ईयर सेकंड कट ऑफ और थर्ड राउंड की कट ऑफ है डब्ल्यू ट्रिपल सी की उसका आइडिया देता हूँ। बाद इसके बाद में जो ये कट ऑफ आपको दिख रही है इनका आइडिया लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए वो देख लेते हैं एक बार। तो ये डब्ल्यू ट्रिपल सी आयुष काउंसलिंग है तो उसका बीएमएस का जो सेकंड राउंड है उसकी कट ऑफ जैसे ये है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजों की है और ये जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है उनकी कट ऑफ है। गवर्नमेंट एडेड मतलब जो सेमी गवर्नमेंट है। तो इसमें जो ऑल इंडिया हम इनकी बात करें जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो उनमें जो जनरल की कैटेगरी है जो ओपन है तो उसकी रही है 83,388। ये राउंड टू की है, राउंड वन की तो मैंने बना चुका हूँ। राउंड टू की ओबीसी की रही है 84,000 और ईडब्ल्यूएस की 89,491, एससी की 2,26,000 और एसटी की 2,82,000 ये रही है। और ये है गवर्नमेंट एडेड की। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अब जैसे ये है तो ये राउंड टू की कट ऑफ है, बात है ये राउंड थ्री की कट ऑफ। तो आप एक बात का गौर करिए कि जो राउंड थ्री की कट ऑफ है बीएमएस की ये मैंने सारी दिखा दी है। जो भी स्टूडेंट अगर बीएचएमएस बीएमएस भी कर रहे हैं तो उनको भी जो स्टे वैकेंसी राउंड वो भी आइडिया लगने में आसानी होगी। इसलिए मेनली अपन बात कर रहे हैं बीएमएस की। तो बीएमएस में थर्ड राउंड में जो कट ऑफ है वो सेकंड राउंड से ज़्यादा गई है। आप ओबीसी और जनरल की कट ऑफ देखिए। जनरल में गई है 79,739 और ओबीसी में गई है 80,327। ईडब्ल्यूएस में तो थोड़ी ज़्यादा गई है और ये है एससी 2,30,000 और 2,62,000। सेकेंड राउंड से लगभग सभी कैटेगरी में ये जो ईडब्ल्यूएस है इसको छोड़ के सभी कैटेगरी में थर्ड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा गई है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो कट ऑफ बहुत सारे कॉलेजों में तो अभी काउंसलिंग कई कॉलेजों को परमिशन मिले नहीं, तो कोई भी स्टूडेंट वो फुल ड्रॉप नहीं लेना चाहता, वो पार्शियल ड्रॉप की ओर जा रहे हैं कि अभी कॉलेज ले लेते हैं उसके बाद नीट देंगे क्या पता हो ना हो। इसलिए 3-3, 4-4 हज़ार रैंक है वो ज़्यादा गई है कट ऑफ थर्ड राउंड में। लेकिन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है उनकी भी कट ऑफ में ये रहा है, उनकी भी थर्ड राउंड की कट ऑफ बीएमएस की ज़्यादा ही गई है। अब बात कर लेते हैं कि हम जो डब्ल्यू ट्रिपल सी की जो स्टे वैकेंसी है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसकी मतलब कम रहेगी, ज़्यादा नहीं, इसकी कट ऑफ कम ही जाएगी। इसका बेसिक सा कारण ये है कि जो डब्ल्यू ट्रिपल सी के जो स्टे वैकेंसी के राउंड के जो रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। एक तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन आता है वो, दूसरी बात इसमें जिन जिन स्टूडेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट आउट होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में जिन्होंने कॉलेज ले लिया है वो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। दूसरी बात जिन्होंने सेकंड राउंड में कॉलेज छोड़ी है, तीसरे राउंड में कॉलेज छोड़ी है डब्ल्यू ट्रिपल सी की, वो वैसे काउंसलिंग से आउट हो चुके हैं, वो नहीं तो स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते और नहीं डब्ल्यू स्टे वैकेंसी में। तो इस कारण इसमें कट ऑफ कम जाती है, मतलब कम जाएगी। और दूसरी बात है स्टे में अभी बहुत सारी जैसे राजस्थान में कई कॉलेज ऐड हुई हैं, तो बात ये भी है कि उनकी भी जो 15% सीटें हैं वो डब्ल्यू ट्रिपल सी में आएगी। तो कट ऑफ पर डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि 15-15, 20-20 जा रहे हैं का फर्क आ रहा नहीं, लेकिन डेफिनेटली कुछ चेंज आएगा। तो इसके कारण ये है। तो जो थर्ड राउंड है उसकी तो कट ऑफ सेकंड से भी ज़्यादा गई, तो थर्ड राउंड में लगभग गई थी जनरल की 83,000 84,000 के पास। तो आप ये मान के चलिए जो जनरल है ओपन कैटेगरी में है तो उनकी 90 या 95,000 के बीच में अगर किसी के रैंक का तो उनको चांस है डब्ल्यू ट्रिपल सी स्टे मिलेंगे। इसके बाद ओबीसी में है तो ओबीसी में जिनके 95,000 या 94,000 95 के तक इससे ऊपर ना हो तक जो रैंक है तो उनको सीट मिलने के चांस हैं डब्ल्यू ट्रिपल सी के जो गवर्नमेंट कॉलेज में उनमें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस को 96 97 तक मान लीजिए आराम से, 97 तक जो अगर जिसके रैंक है तो स्टे में उसको सीट मिल जाएगी। उसके बाद एससी में जिसके 2,40,000 या 2,42,000 2,38,45 मतलब जिस जो इसके अराउंड जिसकी रैंक है, मान के चलिए अभी इतनी भी कट ऑफ नहीं करी तो आप 2,40,000 2,42,000 के आसपास जिसकी रैंक है उसी को सीट मिलने चांस है। और एसटी में 2,80,000, एसटी में जिसकी रैंक 3 लाख है 3 लाख पार है उसको डब्ल्यू ट्रिपल सी में लगता नहीं कि सीट मिलेगी। तो ये था जनरल सा आइडिया। बाकी एक बार अगर सीट मैट्रिक्स आ गई तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें कट ऑफ क्या रहनी है और बेसिक सा आइडिया लग जाएगा उसमें कितनी सीटें भी खाली हैं कितनी बाकी रहेंगी। तो ये था। बाकी अगर कट ऑफ इससे रिलेटेड आपको और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी कमेंट आपके वो कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।